भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह का इंतजाम संभाल लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक भारत ईरान के दरमियान चाबहार बंदरगाह की तामीर और इंतजामी उमूर के 10 साला मुआहदे पर दस्तखत हो गए। हिंदुस्तान ने ईरानी बंदरगाह चाबहार को तरक्की देने और चलाने के लिए ईरान के साथ 10 साला मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। ये उसी तरह है जिस तरह चीन सी पैक के तहत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत गवादर को डेवलप कर रहा है। पाकिस्तान जब ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे की बात करता है तो अमेरिका आंखें दिखाना शुरू कर देता है, लेकिन हिंदुस्तान को रियायतें हासिल हैं। ये काम फ्रांस नहीं करता, ये काम बरतानिया नहीं करता जो इंडिया कर रहा है, ये काम जो है वो न्यूजीलैंड नहीं करेगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं करेगा, यूरोप नहीं करेगा, ये काम कोई भी मुल्क नहीं करेगा, ये काम सिर्फ और सिर्फ इंडिया करेगा। इंतहाई अहम मुआहदा हुआ है भारत और ईरान के माबेन, और पाकिस्तान का ज़ाहिर है कि इसमें रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है सिवाय इसके कि वो खामोशी से तमाशा देखता रहे और हम और आप जो हैं सियासी वीडियोस देखते रहें, सियासत पे बात करते रहें। पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव। तो दोस्तों कल जो ये काम हुआ है भारत और ईरान के बीच में चाबहार पोर्ट को लेके जो एग्रीमेंट हुआ है 10 साल के लिए, ये अपने आप में एक बड़ा गेम चेंजर है। मतलब ये सी पैक वाला गेम चेंजर नहीं है, चीन पाक दोस्ती वाला, ये एक रियल में गेम चेंजर है, क्योंकि भारत कई सालों से सेंट्रल एशिया का मार्केट एक्सप्लोर करना चाह रहा था और कहीं से कोई रास्ता नहीं था। पीओके वाला तो है रास्ता, लेकिन फिलहाल अभी पता है आपको, वो तो अभी समय है उसमें थोड़ा। तो ये जो काम हो गया ये एक बड़ा काम हो गया है, और अफ़गानिस्तान जो कि एक इम्पॉर्टेंट देश है हमारे लिए, और जब भी इन पाकिस्तानियों को रुलाना रहता है तो अफ़गानिस्तान, मतलब समझ ही गए होंगे आप, समझ गया ना, मज़ा आता है। तो अब आपको याद होगा दोस्तों, जब भी यहाँ से भारत अफ़गानिस्तान के लिए दवाइयाँ या फिर गेहूँ वगैरह कुछ भी ऐड भेजा करता था तो पाकिस्तान उसको चोरी कर लेता था। गेहूँ चोरी करता था, कभी दवाइयाँ चोरी कर लिया। तो इन चोरों को हमने बाईपास कर दिया है, अफ़गानिस्तान का रास्ता खुल गया हमारे लिए, सेंट्रल एशिया का रास्ता खुल गया है, एनर्जी सेक्टर में कुछ बड़े बड़े काम हो सकते हैं आगे आने वाले समय में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम हुआ है दोस्तों। आप कमेंट कीजिए, लेकिन पड़ोसियों की जली है और फटी है तो थोड़ा सा दुख में शामिल तो हम होंगे ही, हम भी तो पड़ोसी हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस करें। पाकिस्तान के दौरे पर आए थे ईरानी सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी, और इस दौरान भी मुतअद्दिद मुआहदे हुए। दोनों मुल्कों की जो इक्तिसादी सूरत हाल है उस हवाले से, तिजारती रवाबित बढ़ाने के हवाले से इंतहाई अहम दौरा था। लेकिन इसी दौरे के दौरान हमने अमरीकी बयानात भी देखे कि ईरान पर चूँकि पाबंदियाँ हैं, अमरीकी पाबंदियाँ हैं, तो जो भी मुल्क जो भी मुआहदा करेगा, जिस किस्म का जिस लेवल का भी मुआहदा करेगा ईरान के साथ, तो उसको अमरीकी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। इस किस्म के बयानात आते रहे। लेकिन इस हवाले से अगर आप देखें तो हिंदुस्तान को इस्तिस्ना हासिल है। हिंदुस्तान ने 10 साला मुआहदा पर दस्तखत किए हैं। ये गैर मुल्की जो ख़बर रसाई एजेंसियाँ हैं उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि भारत कराची और गवादर की बंदरगाहों को बाईपास करते हुए ईरान, अफ़गानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक को सामान की तरसील के लिए खलीज ओमान के साथ ईरान के जनूब मशरक़ी साहिल पर चाबहार में बंदरगाह तैयार कर रहा है। ताहम ईरान पर अमरीकी पाबंदियों ने बंदरगाह की तैयारी को सुस्त कर दिया था। अब ये अमल जो है वो तेज़ होगा। इंडिया और ईरान जो है ये चाबहार पोर्ट इस्टेब्लिश कर रहे हैं, इंडिया अपने लिंकेजेस इस्टेब्लिश कर रहा है। याद रखें, इंडिया जैसे इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर इस्टेब्लिश कर रहा है, इंडिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर मेंशन कर रहा है। इंडिया को पता है कि ये जो लॉन्ग टर्म डील्स होनी है, इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है एंड द पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान, इन दोनों के दरमियान जो ये सारी कुछ होनी है, देखें ये बड़े पैमाने पे बिजनेस है, ठीक है जी। और ये जो इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है, इसने कोई $120 मिलियन इन्वेस्ट करना था वहां पे। इससे पहले वो कोई $250 मिलियन की इन्वेस्टमेंट वहां पे कर चुके हुए हैं। तकरीबन ये 370 मिलियन डॉलर की इंडिया ऑलरेडी वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है जी, कुछ कर चुका है, कर रहा है। मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने में इस वक्त नरेंद्र मोदी और बीजेपी जो है वो आगे आगे हैं, सबको पता है। अब इंडिया और पाकिस्तान का फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंडिया ने अपने मुल्क को सिक्योर किया है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितनी वहाँ पे मईशत और इकॉनमी और बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं तिजारत के हवाले से और बंदरगाहों के हवाले से, उसमें इंडिया ने एक अच्छी मिसाल कायम की है। लेकिन माज़रत के साथ पाकिस्तान में अभी तक हम एक सिक्योर इन्वायरमेंट नहीं दे सके, ऐसी सरमायाकारी जिसमें बंदरगाहों से तिजारत की अगर हम बात करें। भारत को रसाई हासिल होगी
अफ़गानिस्तान तक भी, और अफ़गानिस्तान को रसाई हासिल होगी चाबहार बंदरगाह के ज़रिए भारत तक। बीच में रह गया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के बारे में बार बार ये कहा जाता रहा कि जी ईरानी ताजिर जो हैं और जो अफ़गान ताजिर जो हैं और अफ़गान हुकूमत जो है वो मुतबादिल रास्ते ढूंढ रही है तिजारत के लिए, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं ये इंतहाई कशीदा, इंतहाई ख़तरनाक हद तक जो है जा पहुँचे हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि फॉर इंडिया दी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज सप्लाई चेन एंड एक्सेस टू एनर्जी। इसके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे भैया। वो इसलिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि उनको इस चीज का पता है कि 101 अरब 40 करोड़ का मुल्क हो। आप ये कैसे महसूस भी कर सकते हैं कि वहां पे बिजली और गैस ना पहुंचे या तेल ना पहुंचे? मतलब व्हाट ऑन अर्थ कैन स्टॉप यू? इसके लिए तो अमेरिका ने, देखें अमेरिका को फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इसमें बड़ी खुल के बात करूंगा। अमेरिका जो मर्जी करे, इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करे। S-400 लिया किया, अमेरिकन बोलते रहे। आपको पता है S-400 के मुकाबले जब टर्किश भी लेना चाह रहे थे तो उन्होंने कहा नहीं, आप हमारे एलाए हैं, आप नहीं ले सकते। और उन्होंने कार्ड्स एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया। उन्होंने कहा इधर आओ, कुछ टर्किश को मना कर दिया, लेकिन वो काम इंडियंस ने कर लिया रशिया से। ठीक है, तो अब अगर ईरान इधर भी ये कर लेता है, चलो रशिया के मामले में से तो इंडिया गुजर गया, तेल भी ले लिया, S-400 भी ले लिया, क्योंकि वो 50, 60, 70 साल का वो एक ताल्लुक रहा है। तो नाज़रीन, अब ये इंडिया ने, आप इंडिया की एग्जांपल लें कि इंडिया ने 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया है ईरान के साथ, और ये जो चाबहार बंदरगाह है इसके थ्रू अब इंडिया किसको टारगेट करने जा रहा है? इंडिया अपनी बरामदात ईरान, अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, जिसमें ये स्टेट्स रशिया से आज़ाद की ये स्टेट्स आती हैं, काज़किस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, ये सारी स्टेट्स हैं, कि अपनी तिजारती मंडियों को फैलाने के लिए इंडिया ने ये इन्वेस्टमेंट की कि जिसमें ईरान की इन्वेस्टमेंट भी है और इंडिया की भी इन्वेस्टमेंट है, कि ये बंदरगाह जो है उसको ये अपना अब 10 साल में एक अपना टॉप लेवल की बंदरगाह पे ले जाना चाह रहा है। और अभी भी अब ये एक स्टैट्स आए हैं, अपना जो एक रिपोर्ट आई है उसके तहत इंडिया अब तक 2.5 मिलियन टन गंदम और 2000 टन जो दालें हैं वो अब तक इंडिया अफ़गानिस्तान को भेज चुका है इस बंदरगाह के थ्रू। और जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो तो ज़ाहिर है कि हम अगर सियासी हवालों से बात करें और अगर सियासी जमातों की कारकर्दगी के हवाले से बात करें, अगर हुकूमतों की कारकर्दगी के हवाले से बात करें, तो बहुत ज़्यादा परेशान कौन सूरत हाल है। दोस्तों ये था आज का वीडियो। और दोस्तों जैसे ही ये डील सामने आया तो जो एक चचा बैठे हुए हैं US चचा, उनका बयान सामने आ गया कि हम जो भी ईरान से ट्रेड करेगा हम उनके ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं। ये वो वही पुराना उनका जो राग है। लेकिन खैर हमारे विदेश मंत्री और जो मौजूदा सरकार है वो जवाब देना जानती है, तो वो उन्हीं के अंदाज़ में उनको उन्हीं के ज़ुबान में जवाब दिया जाएगा। और ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है, ऐसा तो कहीं होता नहीं है कि मेरा जो दुश्मन है वो आपका भी दुश्मन हो, वो आपके भाई का भी दुश्मन हो, वो फलाना आदमी का भी दुश्मन हो, ठिकाना आदमी का भी दुश्मन हो, ऐसा तो कहीं नहीं होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं आपसे एक और लेटेस्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।